नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल कॉग्निजेंस ट्यूटोरियल्स में आप सबका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा भारतीय संस्कृति एवं कला। तो इस टॉपिक से बहुत सारे एग्जाम्स इनमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जो अभी हाल ही में 6 जनवरी को जो अध्यापक भर्ती परीक्षा आयोजित होने वाली है उत्तर प्रदेश में, तो उसमें ये जो सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक घटनाओं वाला जो सेक्शन है उसमें ये टॉपिक दिया हुआ है भारतीय संस्कृति एवं कला। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इस टॉपिक में जो आज का मेरा लेक्चर है उसमें मैंने भाषा एवं साहित्य और धर्म को दो टॉपिक्स को इंक्लूड किया है, जिनको हम पॉइंट्स की फॉर्म में और कुछ को क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में डिस्कस करेंगे। और ये जितने भी पॉइंट्स मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं, जितने भी क्वेश्चन आंसर इंक्लूड किए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। कोई भी क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते हो आप, सबको आपको अच्छे से तैयार करना है। और हो सकता है क्वेश्चन इन्हीं में से बने, चांसेस यही होंगे कि जो मैंने पॉइंट्स और क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड किए हैं क्वेश्चन वहीं से बने। तो चलिए ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं भाषा एवं साहित्य। पहला पॉइंट है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो भाषाएं भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को कौन सी अनुसूची में शामिल किया गया है, 8वीं में। जो 92वां यानी 92nd वाला संविधान संशोधन था, संविधान संशोधन अधिनियम 2003 ईस्वी के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो भाषाओं को जोड़ा गया। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के तहत मैथिली, संथाली और डोगरी, बोडो भाषाओं को जो है वो अनुसूची 8 में जोड़ा गया। तो 92वां संविधान संशोधन अधिनियम कब का है, ये 2003 का। तो ये हर तरह से इंपॉर्टेंट है, पहला पॉइंट भी और दूसरा पॉइंट भी। नेक्स्ट है हमारा, संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 के अनुसार, याद रखना है संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि संविधान के भाग 17 में और अनुच्छेद 343 के अनुसार जो हमारे संघ की राजभाषा है वो क्या है, हिंदी है। और लिपि कौन सी है, देवनागरी है। वेदों को सबसे प्राचीन भारतीय साहित्य माना जाता है। जो वेद हैं हमारे, तो वेदों को सबसे प्राचीन भारतीय साहित्य माना जाता है। और इनकी रचना जो हुई थी वो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच हुई थी। ठीक है, तो याद रखना है वेदों को प्राचीनतम भारतीय साहित्य माना जाता है, प्राचीन भारतीय साहित्य माना जाता है। और इनकी जो रचना है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच में हुई थी। वेद जो है वो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, मीन्स वेदों की भाषा क्या है, संस्कृत है। वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये तो रही वेद की बात। वेदांग भी होते हैं, तो वेदांगों की संख्या कितनी है, 6। वेदांग 6 होते हैं, ध्यान रखना है। वेदांग 6 होते हैं और कौन कौन से हैं ये भी ध्यान रखा है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। तो ये 6 क्या है, ये वेदांग हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वेदांगों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। और हमें वेद तो पता ही है 4, ये तो सबको ही पता होता है कि वेद 4 होते हैं। लेकिन वेदांगों की संख्या जनरली लोगों को नहीं पता होती है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना है कि 6 होती है। लौकिक साहित्य में रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि तथा रामायण को आदि काव्य की संज्ञा दी गई है। तो लौकिक साहित्य की बात करें तो उसमें जो रामायण है, रामायण को कहा गया है आदि काव्य। और रामायण की जो रचना की थी वो की थी महर्षि वाल्मीकि ने, तो उन्हें आदि कवि कहा गया। तो रामायण को क्या कहा गया है, आदि काव्य। और महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि कहा गया है। ठीक है, रामायण को पहला महाकाव्य माना जाता है। रामायण जो है उसे पहला महाकाव्य माना जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, एक तो इस तरह से बन सकता है कि रामायण के रचयिता कौन है, रामायण की रचना किसने की, तो महर्षि वाल्मीकि ने की है। और जो सबसे पहला महाकाव्य है उसे किसे माना जाता है, तो पहला महाकाव्य रामायण को माना जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट है, महाभारत को शत सहस्त्र संहिता तथा दूसरा महाकाव्य कहा जाता है। इसमें 1 लाख श्लोकों का संकलन है। इसे काव्य रूप प्रदान करने का श्रेय वेद व्यास को जाता है। ठीक है, तो पहला जो महाकाव्य है वो किसे माना गया, वो रामायण को कहा गया, और दूसरा जो महाकाव्य है वो किसे माना जाता है, महाभारत को माना जाता है। इसे शत सहस्त्र संहिता भी कहा जाता है, और इसमें कितने हैं, 100 श्लोकों का संकलन है, और इसको काव्य रूप प्रदान करने का श्रेय किसे जाता है, वेदव्यास जी को जाता है। कालिदास को संस्कृत भाषा का सर्वश्रेष्ठ कवि एवं नाटककार होने का गौरव प्राप्त है। कालिदास जो है उनको संस्कृत भाषा का सर्वश्रेष्ठ कवि एवं नाटककार होने का गौरव प्राप्त है। ऋतु संहार, मेघदूत, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम और ये सारी जो है वो इनकी प्रमुख रचनाओं में से हैं। बौद्ध साहित्य का सृजन पाली भाषा में हुआ है। याद रखना है, बौद्ध साहित्य जो है उसका सृजन किस भाषा में हुआ है, पाली भाषा में हुआ है। इनके जो है त्रिपिटक हैं, वो कौन कौन से, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है, तो ये इनके प्रमुख हैं इसमें। तो याद रखना है, बौद्ध साहित्य का सृजन किस भाषा में हुआ है, पाली भाषा में, और त्रिपिटक है इनके, तो विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, ये ध्यान रखने हैं। हिंदी को आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल में विभाजित किया जाता है। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल 19वीं सदी के मध्य से शुरू होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि हिंदी साहित्य का जो आधुनिक काल है वो 19वीं सदी के मध्य से शुरू होता है। इसी काल में खड़ी बोली का विकास हुआ। इस काल को भारतेंदु, द्विवेदी, छायावादी तथा समकालीन युगों में विभाजित किया जाता है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता माना जाता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता किसे माना जाता है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी को आधुनिक हिंदी साहित्य का स्तंभ माना जाता है। जो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं उनको आधुनिक हिंदी साहित्य का स्तंभ माना जाता है, जबकि भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता माना जाता है। तो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखने हैं। अब कुछ क्वेश्चंस हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, वेदों का रचना काल कब से कब तक माना जाता है, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। ये पॉइंट लगभग 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक क्या माना जाता है, वेदों का रचना काल माना जाता है। तो वेदों की रचना कब हुई, लगभग 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य। ऋग्वेद की रचनाओं को उच्चारित करने वाले को क्या कहा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो ऋग्वेद है उनकी रचनाओं को उच्चारित करने वाले को क्या कहा जाता है, होत्री कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में बलि के नियम तथा मंत्रों का उल्लेख है। तो जो बलि के नियम और मंत्रों का उल्लेख किस में है, यजुर्वेद में है। ये सारे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट हैं। अथर्ववेद में मुख्यतः किसका उल्लेख मिलता है, तो औषधि प्रयोग तथा जादू टोटके का इसमें उल्लेख मिलता है। तो जादू टोटके से तो जनरली ये क्वेश्चन तो आ ही जाता है, जादू टोटके का संबंध किस वाले वेद से है, तो अथर्ववेद से है। तो याद रखना है, इसमें औषधि प्रयोग और जादू टोटके दोनों का जो वर्णन है वो किसमें मिलता है, अथर्ववेद में मिलता है। जबकि मंत्रोच्चारण का जो बलि के नियम तथा मंत्रों का जो उल्लेख है वो मिलता है यजुर्वेद में। ठीक है, तो दोनों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या कितनी है, 18 पुराण हैं। गोपथ किस वेद का ब्राह्मण था, तो अथर्ववेद का ब्राह्मण था गोपथ। ऐत्रेय तथा कौशितकी किस वेद के ब्राह्मण हैं, तो ये ऋग्वेद के ब्राह्मण हैं। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है, गुरु के समीप बैठना। उपनिषद का जो शाब्दिक अर्थ है वो है गुरु के समीप बैठना। किस महाकाव्य को जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है, तो महाभारत को एक और नाम है जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कुमार संभवम किसकी रचना है, तो कुमार संभवम किसकी रचना है, कालिदास की रचना है। बौद्ध साहित्यों की रचना किस भाषा में हुई, तो देखो ये मैंने बताया है कि बौद्ध साहित्यों की रचना किस भाषा में हुई, पाली भाषा में हुई। अभिधम्म पिटक का संबंध किस धर्म से है, तो त्रिपिटक हमने किस में पढ़े थे, बौद्ध धर्म में, तो बौद्ध धर्म से है इसका संबंध। अभिधम्म पिटक का संबंध किससे है, बौद्ध धर्म से है। त्रिपिटक में कौन कौन से ग्रंथ शामिल हैं, तो विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, ये तीनों पिटक क्या है, त्रिपिटक में शामिल हैं। नेक्स्ट है कि लैला मजनू नामक पुस्तक की रचना किसने की,
तो ये सुना तो सबने होगा, लेकिन इसकी रचना किसने की है? अमीर खुसरो ने। ध्यान रखना है, लैला मजनू की रचना की थी, पुस्तक थी, तो उसकी रचना किसने की है? अमीर खुसरो ने। आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता किसे माना जाता है? अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, भारतेंदु हरिश्चंद्र को। आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य के अंतर्गत खड़ी बोली का विकास कब हुआ? तो 19वीं शताब्दी के मध्य में हुआ। हिंदी साहित्य के अंतर्गत खड़ी बोली का विकास जो है वो 19वीं शताब्दी के मध्य में हुआ। अश्व घोष किसके दरबारी कवि थे? तो अश्व घोष थे वो किसके? कनिष्क प्रथम के दरबारी कवि थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अश्व घोष किसके दरबारी कवि थे? वो कनिष्क प्रथम के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध चरित किसकी पुस्तक है? तो ये अश्व घोष की ही पुस्तक है, बुद्ध चरित। भाषा से संबंधित 92वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 2003 में। तुजुक ए बाबरी की रचना किसने तथा किस भाषा में की थी? तो बाबरी से पता चल रहा है कि बाबर ने की है इसकी रचना, तुजुक से तू से तुर्की, ठीक है, तो ये ध्यान रहेगा इस चीज से कि बाबर ने की है तुर्की भाषा में। ताजुल मासीर किसकी पुस्तक है? तो ये हसन निजामी की पुस्तक है। तो ये 21 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे इस टॉपिक से संबंधित। अब इसमें जो दूसरा टॉपिक मैंने इंक्लूड किया है वो है हमारा धर्म। तो धर्म के बारे में भी हम ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। देखिए, धर्म के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे हिंदू धर्म के बारे में। तो हिंदू धर्म में देखिए, इसका कोई भी संस्थापक नहीं है। ये मात्र ऐसा हिंदू धर्म मात्र ऐसा धर्म है जिसका कोई भी संस्थापक नहीं है, और इसे सनातन धर्म भी कहा जाता है। तो वेद, उपनिषद, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता इसके प्रमुख ग्रंथ हैं। मोस्टली सबको ही इसके बारे में पता होगा हिंदू धर्म के बारे में। वैष्णव, शैव, शाक्त आदि हिंदू धर्म के प्रमुख संप्रदाय हैं। तो ये याद रखना है, संप्रदाय कौन कौन से? वैष्णव जो विष्णु के भक्त होते थे, शैव जो शिव के उपासक, और शाक्त जो शक्ति के उपासक होते थे, तो उनको कहा गया, इन नामों से ही जाना गया। नेक्स्ट है हमारा बौद्ध धर्म। तो इसके बारे में भी मोस्टली पता है, बाकी मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ त्रिपिटक के बारे में ये सब। तो बौद्ध धर्म का जो संस्थापक है वो कौन? गौतम बुद्ध हैं। और त्रिपिटक है इसमें, विनय जो इनके ग्रंथ हैं उनमें कौन है? त्रिपिटक है, विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधम्म पिटक ग्रंथ है इनके। महायान, हीनयान, वज्रयान बौद्ध धर्म के प्रमुख संप्रदाय हैं। तो ये ध्यान रखना है कि महायान, हीनयान और वज्रयान बौद्ध धर्म के प्रमुख संप्रदाय हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जैन धर्म के बारे में। तो जैन धर्म का जो प्रवर्तक है माना जाता है ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर को, लेकिन जो 24वें तीर्थंकर थे महावीर, उनको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। आगम, कल्पसूत्र, परिशिष्ट पर्वन, न्यायावतार इसके प्रमुख ग्रंथ हैं। दिगंबर तथा श्वेतांबर जैन धर्म के प्रमुख संप्रदाय हैं। तो अगर आता है किसका श्रेय जाता है, तो 24वें तीर्थंकर जो है महावीर को ही वास्तविक संस्थापक माना जाता है जैन धर्म का। नेक्स्ट आता है हमारा इस्लाम धर्म। तो इस्लाम धर्म के संस्थापक संस्थापक कौन है? हजरत मोहम्मद साहब, ठीक है, हजरत मोहम्मद साहब हैं। ग्रंथ है इनके कुरान शरीफ और हदीस, और संप्रदाय है शिया, सुन्नी और अहमदिया। तो ये भी मोस्टली लोगों को पता ही होते हैं इसके बारे में। सिख धर्म के बारे में भी देखिए। तो सिख धर्म के जो संस्थापक हैं वो है गुरु नानक, और जो ग्रंथ है इसके, जो सिख धर्म है इसके ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब और जपू जी, ठीक है। और एक खास बात है कि खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने की थी। जबकि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक थे। गुरु ग्रंथ साहिब तो सबने सुना ही होगा। तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। चलिए आगे देखते हैं इसमें। नेक्स्ट है ईसाई धर्म। तो ईसाई धर्म के संस्थापक कौन? ईसा मसीह, और ग्रंथ इनका बाइबल। कैथोलिक तथा प्रोटेस्टेंट इसके प्रमुख संप्रदाय हैं। तो अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे देखिए, हिंदू धर्म को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो हिंदू धर्म को सनातन धर्म के नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म में घोड़ा किसका प्रतीक है? तो गृह त्याग का प्रतीक है। जो बौद्ध धर्म है उसमें घोड़ा किसका प्रतीक है? गृह त्याग का प्रतीक है। जैन धर्म के अंतर्गत कितने तीर्थंकर हुए हैं? तो जैन धर्म के अंतर्गत 24 तीर्थंकर हुए हैं। ध्यान रखना है, 24 तीर्थंकर
जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? तो 24वें तीर्थंकर जो हुए थे महावीर स्वामी, उनको जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जैन धर्म ने किसके अस्तित्व को स्वीकार किया? तो जैन धर्म ने आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया। जैन धर्म में किसके अस्तित्व को स्वीकार किया है? आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया है। इस्लाम शब्द का अर्थ क्या होता है? तो अल्लाह के प्रति समर्पण। इस्लाम शब्द का अर्थ होता है अल्लाह के प्रति समर्पण। इस्लाम धर्म में प्रार्थना स्थल को क्या कहा जाता है? तो सबको पता है मस्जिद में प्रार्थना की जाती है। ठीक है, मुस्लिम लोग जो होते हैं वो मस्जिद में प्रार्थना करने जाते हैं, तो उनका जो प्रार्थना स्थल होता है वो मस्जिद होता है। इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो कुरान शरीफ है। सिख शब्द शिष्य से बना है और इसका क्या अर्थ होता है? सीखने वाला। जुमे की नमाज किस दिन पढ़ी जाती है? तो हर फ्राइडे को पढ़ते हैं, तो प्रत्येक शुक्रवार को जो है जुमे की नमाज पढ़ी जाती है। ईसाई धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो ईसा मसीह जो है वो ईसाई धर्म के प्रवर्तक थे। ठीक है, तो ये रहे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, और आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।